नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और देश की बहस हमारा वो कार्यक्रम जहां पर आप चुनते हैं बहस का मुद्दा और हम अपने पूरे विशेष पैनल के साथ करते हैं उस मुद्दे पर बहस। हम एक बार फिर से हाजिर हैं और आज जिन मुद्दों में से आपने वोटिंग के जरिए चुना है देश की बहस का मुद्दा, उस पर देश करने जा रहा है बहस। आज आपने सबसे ज्यादा वोटों के साथ चुना है मुद्दा, क्या यूपी चुनाव की दिशा तय करेगा मथुरा का मुद्दा। जिस तरह से हर किसी को कृष्ण सपने में आ रहे हैं, कोई कृष्ण मंदिर के भव्य निर्माण की बात कर रहा है, कोई खुद को कृष्ण का उपासक बता रहा है, तो कृष्ण नगरी के दंगों को भी याद किया जा रहा है। तो क्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति रामलला के बाद भगवान कृष्ण पर आकर सिमटती नजर आ रही है? इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल भी मौजूद होगा और इसी से जुड़ा हुआ हम आपसे अपना सवाल भी पूछ रहे हैं, जिसके लिए आप लगातार वोटिंग के जरिए शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि ठंड के इस मौसम में इस वक्त अगर यूपी की सियासत में कोई मुद्दा गरमाया हुआ है, कोई नाम गरमाया हुआ है, तो वो है कृष्ण कंस अध्याय। दरअसल एक दिन पहले सीएम योगी ने मथुरा से चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी सांसद ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उनके सपने में भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं। उसी पर तंज कसते हुए अलीगढ़ की एक सभा में सीएम योगी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण काम नहीं करने के लिए अखिलेश को कोसने आते हैं और समाजवादी पार्टी श्री कृष्ण के नहीं बल्कि कंस के उपासक हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो चुनौती देते हुए कहा है कि अगर अखिलेश में हिम्मत है तो मथुरा में जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का संकल्प लें। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूपी चुनाव में मथुरा सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। भगवान कृष्ण ने उनको ये भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए। जब से सीएम योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हुई हैं, उसके बाद से यूपी के सियासी समर में अयोध्या और काशी के बाद मथुरा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। यूपी चुनाव में भगवान श्री कृष्ण की ऐसी माया चली है कि योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव तक भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचने लगे हैं। योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने के सवाल पर ही जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सपने में भगवान श्री कृष्ण दर्शन देने लगे हैं, तो वहीं सीएम योगी भी अखिलेश पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कृष्ण जरूर आए होंगे अखिलेश के स्वप्न में, लेकिन वर देने नहीं बल्कि कोसने। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको ये भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए। समाजवादियों के सपनों में भगवान श्री कृष्ण का आना अनायासी नहीं है। ये काशी और अयोध्या से निकली लहर की काट है, जो पिछली बार के चुनाव में यूपी में समाजवादियों की खाट खड़ी कर चुकी थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के 76 में से 66 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था, जबकि अखिलेश की पार्टी को सिर्फ 4 सीटें मिल पाई थी और कांग्रेस का आंकड़ा भी 2 से आगे बढ़ नहीं पाया था। ऐसे में यूपी चुनाव में सियासत तो भगवान भरोसे होगी ही। सत्ताधारी दलों को और अन्य दलों को सपनों में भगवान आते हैं, अच्छी बात है। हमारे दल को, श्रीमती प्रियंका गांधी जी को तो सपने में वो शहीद किसान आते हैं। यूपी की जंग में मथुरा और कृष्ण का प्रसंग दरअसल बीजेपी के लिए मन मांगी मुराद की तरह है। अंदर खाने इस बात की भी चर्चा हो रही है कि योगी आदित्यनाथ कृष्ण की नगरी मथुरा से किस्मत आजमा सकते हैं और यही वजह है कि समाजवाद की बैसाखी लेकर सियासी बैतरनी पार करने का ख्वाब देखने वाले अखिलेश यादव को चुनाव के पहले ही सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आने लगे हैं। और इसी पर आज देश की बहस भी है, जिसमें चर्चा होगी क्या यूपी चुनाव की दिशा तय करेगा मथुरा का मुद्दा। किसी की बड़ी रैलियों में, किसी के बड़ी सभाओं में, किसी के रोड शोज में क्या किसी को जनता सपने में आती है कि उनके लिए क्या काम किया है और कोरोना की तीसरी लहर जो है सर पर आके खड़ी हो गई है। ऐसे में ये सब चलना चाहिए कि नहीं? बहरहाल कृष्ण आ रहे हैं और कृष्ण को लेकर सियासत गरमा रही है। इसी पर हमारे साथ वरिष्ठ पैनल हमारा इस वक्त जुड़ चुका है, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन हम आपसे भी एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यूपी में मथुरा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है? आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं और आपको बता दें येस और नो, 2 तरीके से आप अपना जवाब हमें दे सकते हैं। www.newsnationtv.com पर आप अपना
हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप के जरिए भी आप अपनी राय दे सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। 9711002266 हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने मैसेजेस भी इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं कि आपकी ओपिनियन, आपकी क्या राय है। क्योंकि ये देश की बहस है, आपके द्वारा चुने गए मुद्दे पर बहस है, तो हम आपकी राय जरूर शामिल करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पैनल मौजूद है। शलभमणि त्रिपाठी हैं, सीएम योगी के सूचना सलाहकार हैं। राजीव तुली जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमीक जमई हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और डॉक्टर सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, विकास के काम कम पड़ गए हैं, इसीलिए आप लोगों को भगवान कृष्ण और कृष्ण की नगरी मथुरा याद आ रही है। जब आपके समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ाने के सपने देखने लग गए हैं, विपक्ष कह रहा है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण किसको याद आए, भगवान श्री कृष्ण किसके स्वप्न में आए, किसके सपने में आए, ये तो आपने देखा होगा। हमारे पास तो काम गिनाने के लिए इतने सारे काम हैं कि आपकी शायद घंटों की डिबेट जो है वो कम पड़ जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके सपनों में आ रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। भगवान श्री कृष्ण उनके सपनों में अगर आ रहे हैं जिन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, तो हमें तो लगता है कि पहली बात तो ये वही व्यक्ति हैं जो ये कहते थे कि मैं तो मंदिर नहीं जाता, मैं तो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता। आपके टीवी चैनल पे भी उनका ये इंटरव्यू खूब चला था। लेकिन अब अचानक चुनावी मौसम में उनको भगवान श्री कृष्ण का अगर स्वप्न आया है, तो हमारा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूछा होगा कि जब कोसी कला में चरमपंथी कट्टरपंथी वहां पर दंगाई, निर्दोष बेगुनाह लोगों को मार रहे थे, तो तुम क्या कर रहे थे? जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, जाटों और दलितों की हत्याएं हो रही थी, बहनों की अस्मत लूटी जा रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में जरूर पूछते होंगे कि तुम क्या कर रहे थे। जब 15 खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे अखिलेश यादव जी की सरकार में वापस हो रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण यदि स्वप्न में आए होंगे तो ये जरूर पूछते होंगे कि तुमने 15 खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस लिए, जिन्होंने संकट मोचन में धमाका किया। अमित जी भाई, पूजा पाठ में ना विश्वास रखने वाले अखिलेश आपकी पार्टी को अचानक से धमाका किया। जी चलिए जवाब ले लें अमित जी भाई साहब। सुन लिया आपने शलभमणि जी को, ये कह रहे हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण अचानक से क्यों याद आने लग गए। और केशव प्रसाद मौर्य तो ललकार रहे हैं, कह रहे हैं कि वाकई में अगर इतने कृष्ण याद आ रहे हैं और इतने बड़े कृष्ण वंशी हैं आप, यदुवंशी हैं आप, तो एक काम कीजिए कि जहां कृष्ण जन्मभूमि है वहां पर भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प ले लीजिए। पिनाज देखो चोट कितनी तेज लगी है, करंट लग गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। हमारे साथी प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी जी को ये समझते हैं इस देश के अंदर कॉपीराइट जो है भगवान पे, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। देखिए, पॉलिटिकल प्रदेश में जो है ना फ्रेज यूज किया जाता है। जब हम भगवान की बात करते हैं, भगवान कृष्ण की बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा? एक शब्द तो बोला है कि हमें उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है कि सरकार बनने वाली है, इसी से ये चिढ़ गए। अब मसला ये है कि देखिए, भगवान तो सृष्टि में है, कड़कड़ में है, जमीन में है, आसमान में है, इंसानों में नहीं, वो चिढ़ नहीं रहे, वो कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की बाइट आपको एक बयान उन्होंने दिया है, जरा वो भी सुन लीजिए। वो तो आपसे चैलेंज कर रहे हैं, वो चिढ़े नहीं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर इतने बड़े कृष्ण भक्त हैं तो संकल्प ले लीजिए ना। सुन लीजिए जरा, उन्होंने आपको क्या चैलेंज किया है, करंट लगा है कि चैलेंज किया, जरा सुन लीजिए। एक छोटा सा एक उनकी बात सुनवा देती हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा जी। 40 सेकंड। हम तो कहते हैं कि अगर श्री अखिलेश यादव जी के अंदर हिम्मत है तो आगे बढ़ करके आवें, कहें कि वह श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, और भव्य मंदिर बन रहा है। और औरंगजेब के समय से जो खंडहर के रूप में बाबा विश्वनाथ जी का धाम पड़ा था, आज वह भव्य बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन करके तैयार हो गया है। चैलेंज एक्सेप्टेड जमाई साहब। पीनाज में मेरी बात तो पहले 40 सेकंड दीजिए, मुझे पहले अपनी बात समझाने दीजिए ना, वो क्या कहना चाह रहे हैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भगवान है ना, वो इंसानों के अंदर नूर है, मतलब रोशनी है, मतलब एक रोशनी है। और वो जो रोशनी है ना, वो जो इंसान है ना, उत्तर प्रदेश के जो नागरिक है ना, वो बहुत परेशान है। लेकिन परेशानी के बाद भी उन्होंने लाल झंडा और लाल टोपी पकड़ के जो इनकलाब समाजवादी पार्टी के पीछे, माननीय अखिलेश यादव जी के पीछे जो ये जनता का आशीर्वाद मिला है, यही तो भगवान का आशीर्वाद है। इसीलिए शलभ भाई हमारे जो है, इनको थोड़ा करंट लग गया है। बात सही है जी, करंट लग गया, सरकार जा रही है, आप सरकार जा रही है, चिंता में आप। अब हम जब आप चर्चा कर रहे हैं,
देखिए, जो लोग अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं, जो 2017 में हारे, जो 2019 में हारे, जो 2020 में हारे, जो 2014 में हारे, आप देखिए करंट किसको लगा। 2012 में बहुत पूर्ण बहुमत के साथ इनकी सरकार आई थी और सिर्फ 2 साल के बाद चुनाव हुआ। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। 2014 में क्या हुआ, एक इनोवा पार्टी में तब्दील हो गए। बड़ी मुश्किल से परिवार के 2-4 लोग जीते, 2-4 लोग हार गए। तो इनका तो जनाधार खत्म है, पूरी तौर पे पार्टी खात्मा के कगार पर। क्यों आज भगवान क्यों याद आ रहे हैं? आपने तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, क्या उनके भीतर भगवान नहीं थे? अमीक भाई, आप तो कह रहे कि ईश्वर के, हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर है, कण-कण में ईश्वर है, तो कोठारी बंधुओं के क्या भीतर ईश्वर नहीं थे? आपने कितनी बर्बरता से उन पर गोलियां चलवाई। और कौन से नैतिक अधिकार से आप यहां बैठ के ये बात करते हैं? आपने आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस लिए? आपने वलीउल्लाह के मुकदमे क्यों वापस लिए, जिसने संकट मोचन में जो भगवान हनुमान जी का जो परिसर है वहां को रक्त रंजित करने का काम किया? वहां जो निर्दोष भक्त थे, जो भगवान हनुमान जी का दर्शन करने गए थे, उनके चीथड़े उड़ा दिए आपने, और उसके साथ आप खड़े हुए। इस कड़कड़ाती ठंड में उत्तर प्रदेश में 400 दंगे कराए। और मैं तो कहता हूं कि औरंगजेब आतंकवादी था। इको गार्डन में बैठे हुए हैं। औरंगजेब आतंकवादी था, इस सदी का सबसे बड़ा आतंकवादी था अपनी सदी का, जिसने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर ढा दिया, जिसने अमीक जमाई, आप मुद्दे पर रहे तो अच्छा रहेगा। देखिए, आप आज जो मुद्दा है उस पर रहिए ना। मैं आपसे तो आपको सीधा चैलेंज दे रहे हैं ना। वो सुनिए अमीक जमाई, अगर कोई आदमी आपको चैलेंज कर रहा है, देखिए आपने भी तो कृष्ण को लपका ना तुरंत। आपने तुरंत कहा मेरे सपने में भी आए कृष्ण, ठीक है ना, आपके पार्टी अध्यक्ष ने। तो इसीलिए वो लोग तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है आपके पार्टी अध्यक्ष के सपने में आए, आप कृष्ण के लिए क्या करेंगे? बीजेपी अपने राम और हिंदू के मुद्दे पर डंके की चोट पर खड़ी रहती है, कितनी आलोचना हो खड़ी रहती है। तो अमीक जमाई, क्या समाजवादी पार्टी भव्य कृष्ण मंदिर बनवाएगी? पिनाज में आपसे औरंगजेब के साथ खड़े हैं, नहीं तो औरंगजेब समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं उससे तो आप रखिए दो गिना। औरंगजेब जिसने अगर ये गिना रहे हैं का मंदिर ढावा दिया, पुराना टेप चला रहे हैं, लंबा टेप, उस रास्ते से निकल हमारा भी टेप सुनो। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर देखा, उसको ईर्ष्या हुई, जलन हुई। क्या 1669 ईस्वी की बात है। क्या अखिलेश जी ने इतिहास नहीं पढ़ा? हमने बिजली फ्री का ऐलान किया समाजवादियों ने। 1669 में औरंगजेब ने बर्बरता दिखाते हुए सिंचाई का वहां भक्तों की हत्या कराई, बिजली माफ किया, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर ढावा दिया। लग गया। तो औरंगजेब हमने कहा आतंकवादी जैसे था ही कि नहीं सरकार था? बनेगी हमारी औरंगजेब बहनों को, आतंकवादी था बेवाओं कि नहीं अमीक भाई? 1500 का पेंशन देंगे, करंट लग गया, भक्तों की हत्या कराए, करंट क्यों चलिए, लगता है ठीक है। भाई? तलवार के दम 300 पर, यूनिट अगर जो गरीबों का महिलाओं का फायदा हो बलात्कार जाए करवाए। महीने में 2000 रुपए, आपको भाजपा को करंट कहां लग रहा है? चलिए, तो भाजपा इसलिए परेशान है कृष्ण की शरण में, इसीलिए जा रही है क्योंकि भाजपा जो है वहां पर लोगों की नाराजगी से डर गई है। ठीक है, जवाब मिलूंगी शलभ मणि जी से, लेकिन यहाँ पर तहसीन बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। तहसीन, यहाँ तो कृष्ण की शरण में जाने के लिए सब लोग तैयार हैं, कांग्रेस कहां खड़ी है? पीना जी, दोबारा से आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले सबको जय श्री कृष्णा कहते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं आपके दर्शकों को पैनलिस्ट को देना चाहता हूँ। पीना जी, मेरे प्रश्न है जो वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो लोग कोविड में शहीद हुए, जिनकी लाशें माँ गंगा में तैर रही थी, क्या वो भगवान कृष्ण की बच्चे नहीं थे? जो हमारी हाथरस की बेटी थी, जिसके लिए वो बेशरम डीजीपी टीवी चैनल्स पर आकर, न्यूज नेशन पर भी आकर उसने कहा कि उसका बलात्कार नहीं हुआ था, अब सीबीआई ने कहा बलात्कार हुआ है, क्या वो भगवान श्री कृष्ण भगवान राम की बेटी नहीं थी? अजय मिश्रा टेनी, जिसने न्यूज नेशन पे कहा और बाकी सब टीवी चैनल्स पे कहा, अगर मेरे बेटे का नाम चार्जशीट में आता है तो मैं इस्तीफा दूंगा, क्या वो जो किसान जिसको उसने कुचला, षड्यंत्र के तहत कुचला, क्या वो किसान भगवान श्री कृष्ण भगवान राम के बच्चे नहीं थे? आज नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सबसे बॉटम ऑफ द पिरामिड है हेल्थ के मामले में, और बेरोजगारी में भारत में 50 वर्षों में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी आज बेरोजगारी भारत में है। और जब हमारे नौजवान जाते मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के पास कि हम बेरोजगार हैं, उन पे एनएसए लगाया जाता है, ठीक है, वो बेरोजगार शलभ त्रिपाठी जी, एक बार फिर से बीजेपी राम को भुनाया, सुनिए, राम को भुनाया, काशी विश्वनाथ को भुनाने की कोशिश है, और अब जब लगा कि जनता का गुस्सा नहीं झेल पाएंगे तो कृष्ण की शरण में और कृष्ण मंदिर का ये नया शगुफा छोड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी से भगवान राम का नाम लेंगे तो वो काल्पनिक बताएंगे, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेंगे तो वो कुछ और बताएंगे, राम भक्तों के साथ इनका बर्ताव कैसा रहा ये दुनिया को पता है। तो ये तो हमेशा से चाहते थे इस्लामीकरण उत्तर प्रदेश का करना और देश का करना, और ये उस मकसद में कामयाब हो गए होते अगर भारतीय जनता पार्टी इनके रास्ते में नहीं आई होती। आखिर क्यों चोंगा पहनकर घूमते हैं राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ?
क्यों प्रियंका वाड्रा कलावा बांधकर घूमती हैं और उत्तर प्रदेश में जब आती हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग क्या कहते हैं आपको पता है? उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि कसाब भी कलावा बांधकर आया था और कलावा बांधकर उसने हिंदुओं पर गोलियां चलाई। तो ये भी कलावा बांधकर आते हैं नकली हिंदू जो आकर यहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ काम करने का प्रयास करते हैं। क्यों नहीं गए आज तक श्री कृष्ण मंदिर का दर्शन करने? बड़े गर्व से कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जय। आज तक कितनी बार प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी या रावत वाड्रा चले गए आपके वृंदावन में? कितनी बार मथुरा चले गए? कितनी बार अयोध्या चले गए? आपने अयोध्या में जहां भगवान राम के नाम पर पूरी दुनिया दीपावली मनाती है, आपने तो भगवान राम का जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं और कंफ्यूज हिंदू हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि राम और कृष्ण के साथ चलना है या फिर मुद्दों के साथ चलना है। कौन कौन सा हिंदू है इसका सर्टिफिकेट आदित्यनाथ जी देंगे। वो आदित्यनाथ जी जो स्टेज पे थे, आप मुझे फैक्ट चेक करना, अब मुझे फैक्ट चेक करना, जो स्टेज पे थे और जब वो स्टेज पे बैठे थे उनके साथी कहते कि जो महिलाएं दफनाई गई है उनके शवों को निकाल के उनका बलात्कार करना चाहिए और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रोकते। ये झूठ जो आदमी कहता है हर सर के लिए हम ये आलू से सोना निकालने वाला झूठ नहीं है। ये आलू से सोना बनाने वाला झूठ। मैं आदित्यनाथ जी के सर्टिफिकेट को नहीं मानता, लेकिन मैं प्लीज मैं अपनी बात रखूं। शलभ जी इनकी बात भी सुन लेते हैं। विरोध होगा ये रावत वाड्रा जीजाजी वाली सरकार। शलभ मणि जी एक बार सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, उनकी भी बात सुन लीजिए ना। वो कितने तर्क थी कि आपको भी मौका दूंगी, जरा सुन लीजिए। तहसीन बात पूरी करें। नहीं आपत्तिजनक बात बोल रहे हैं। ठीक है एक मिनट, आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। शलभ मणि जी माफी मांग चुके हैं। ठीक है तहसीन, वो कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है सिटिंग सीएम के बारे में और ये गलत फैक्ट है, आप चेक कीजिए। ठीक है सरकार नहीं है। ठीक है तहसीन अपनी बात पूरी करिए। शलभ जी आप किसी पे निजी आरोप मत लगाइए। मुख्यमंत्री के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक बात बोलेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी यहाँ पर। तहसीन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी पे क्रिमिनल केसेस थे और उन्होंने खुद अपने क्रिमिनल केसेस विड्रॉ किए। इस बात पर मैं अटल हूं। आपको जो करना है मुझ पे करना है। राहुल वाड्रा के खिलाफ कौन से केस हैं? जमीन लूटने के केस हैं कि नहीं है? क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर हैं कि नहीं है? ये भी देश को बताइए ना। ठीक है कि राहुल गांधी कैसे जमानत पर है? मैं अपनी बात रख सकता हूं। शलभ जी अपनी बात रखने दीजिए ना। शलभ जी एक मिनट, तहसीन आप अपनी बात बोलिए। मैं बात कर सकता हूं? एक मिनट शलभ जी बात सुनिए, देखते हैं ना जनता को भी तय करनी चाहिए तर्क किसके भारी हैं। जी थैंक यू। ये पता है लोग इतने भौखला क्यों जाते, डर क्यों जाते? क्योंकि जब सच्चाई आती है तो लोग डर जाते हैं। इसलिए मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता, इनको जो केस करना है करे। मैं आगे की बात रखना चाहता हूं आपके सामने। ये कहते हैं कि कांग्रेस सच्चाई बताइए ना, जहां रावत वाड्रा ने जमीन लूट ली पूरी की पूरी। लेकिन जो व्यक्ति नरेश अग्रवाल ने पार्लियामेंट, प्लीज सर, ऐसे सर डिबेट नहीं होगा ना सर, ऐसे नहीं होता ना डिबेट सर। आपकी बात मैंने सुनी, ये मन की बात नहीं है, मैं काम की बात कर रहा हूं। पिनाज जी का शो है, मेरी बात सुन लीजिए। क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? बोलिए, मैं भी सुन रहा हूं। 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं। जो व्यक्ति नरेश अग्रवाल पार्लियामेंट में खड़े होते कहता है, थैंक यू सर, जो व्यक्ति पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है नरेश अग्रवाल के रम में है भगवान श्री राम, और अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी कहते हैं कि इस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, उस व्यक्ति को भाजपा पार्टी में लेती है। जो महेश शर्मा उत्तर प्रदेश से इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में खड़े होते कहते मां सीता का कोई अस्तित्व, कोई सबूत नहीं है, ये एक माइथोलॉजिकल फिगर है, उस व्यक्ति को दोबारा से एमपी का टिकट देकर भाजपा जीताती है। ये बात में सच्चाई है या झूठ है? आप सबको ठगते हो, आप हिंदुओं को ठगते हो, मुसलमानों को ठगते हो, आदमी को ठगते हो, औरतों को ठगते हो। अरे आप वो पार्टी हो जो कहते हैं कि ऑक्सीजन के कारण किसी की मृत्यु ही नहीं हुई, आप पर कौन विश्वास करेगा? आप तो भगवान राम भगवान का इस्तेमाल करते हैं आप मणि जी, भगवान के नाम का इस्तेमाल करते हैं। लेना देना नहीं आपका, बस एक ही चीज चुनावी मौसम में आप भगवान को इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले राम, अब कृष्ण। देखिए, इनके बारे में अगर 2 पंक्तियों में अगर मैं कहूं तो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश कहता है कि बेईमानों का राजा हूं, भ्रष्टाचारियों का अरमान, अमेठी में हिंदू, वायनाड में मुसलमान। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में दस्तावेज दिए, वकीलों की फौज खड़ी की और कहा कि नहीं, राम सेतु काल्पनिक है, भगवान राम के मंदिर की तारीख रोकी जाए। कपिल सिब्बल के नेतृत्व में कौन गया था? सोनिया गांधी जी क्यों फंड कर रही थी कि मंदिर न बनने पाए? प्रियंका वाड्रा क्यों फंड कर रही थी कि मंदिर का जो फैसला आना है वो रुक जाए? राहुल गांधी क्यों चाहते थे कि जो फैसला आना है मंदिर का वो रोक दिया जाए? तो आप तो एक्सपोज हो चुके हैं, और आपने जितनी गालियां हिंदू और हिंदुत्व को दिया है, आपने हिंदू आतंकवाद की जो आपने थ्योरी दी, वो पूरी दुनिया ने आप पर थूका,
पूरे देश ने आप पर थूका, आपने जो निर्दोष लोग थे। चलिए ठीक है, आपने यही सवाल कितने लेके को मैं मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया। अपने आपने कर्नल राजनीतिक पुरोहित को, विश्लेषक साध्वी डॉक्टर प्रज्ञा के साथ सतीश आपने प्रकाश क्या के पास किया? जाऊंगी। डॉक्टर साध्वी सतीश प्रज्ञा को प्रकाश, बर्फ की सिल्ली पर विकास लिटाते थे। तो कहीं पीछे छूट जाता है। और एक सेकंड तहसीन, मैं जरा एक राजनीतिक विश्लेषक को भी यहाँ शामिल कर लूं। डॉक्टर सतीश प्रकाश, एक मिनट, आप लोगों का टर्न आ गया है, दो लोगों से अभी तक बात नहीं हुई है तहसीन, उन लोगों से बात कर लूं। डॉक्टर सतीश प्रकाश, यहाँ पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा, जैसा हमेशा होता है, चुनाव आ रहे हैं, विकास गया तेल लेने, राम याद आएंगे, किसी को कृष्ण याद आएंगे, किसी को टेररिस्ट याद आएंगे, और हर कोई अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी हिंदू बन जाएगा, कभी पक्का हिंदू बन जाएगा, और भगवान भी बदल लेगा। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जा रहा है। देखिए, कोरोना काल के बाद में उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत के चुनाव थे। उस नगर पंचायत के चुनाव में आप अगर देखेंगे तो अगर बीजेपी का अयोध्या मॉडल हारे, तमाम नगर पंचायत के चुनाव के आप आंकड़े निकालिए ना, पीसीआर को बोलिए कि हालांकि वहां सपा जीती, अयोध्या में सपा जीती, और आप तमाम जो है आपका काशी मॉडल हारा, और मथुरा के आप आंकड़े निकाल लीजिए, वहां बहुजन समाज पार्टी ने क्लीन स्वीप कर रखा है। मेरा सवाल यह है कि मुझे दुख भी होता है कि अगर समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी बैठे हैं और अखिलेश जी के मन में या उनके सपने में, इनके सपने में राम आते हैं, उनके सपने में कृष्ण आते हैं। अरे भाई, एक बात तो बताओ, आपके सपने में कभी कोरोना पेशेंट याद नहीं आया जिसने कोरोना से अपनी जान गंवाई है? उसने कभी आपको आकर के ये नहीं कहा कि भैया एक काम करना, उत्तर प्रदेश की राजनीति को चेंज कर देना, और मेरे को हॉस्पिटल नहीं मिला, मुझे दवाइयां नहीं मिली, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली, और मेरी दुर्गति कहीं ना कहीं जब मैं मर गया तो मेरे को जो भी है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, कहीं ना कहीं स्थिति हालात खराब है। देखिए, हमको ये मानना चाहिए कि बीजेपी कहीं ना कहीं आस्था मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहती है। वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटका रही है। वो उत्तर प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन करनी है, चाह रही है, और आज का पॉलिटिकल पोलराइजेशन कहीं ना कहीं धार्मिक पोलराइजेशन बदल गई है। ठीक है, ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धार्मिक पोलराइजेशन, ये आरोप लगा रहे हैं राजीव तुली जी हमारे एक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश को आपने सुन लिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राजीव तुली जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजीव तुली जी, बीजेपी धर्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धार्मिक पोलराइजेशन, ये सब कुछ कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं डरी हुई है, मुद्दों की कमी है, काम गिनाने की कमी है। नहीं फिनाज जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। उसका एक कारण है, आप पिछले कुछ चुनावों के कुछ राज्यों की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो उठा करके देखिए। आप मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार जब बनी उस समय का मैनिफेस्टो उठा करके देखिए। आप बाकी राज्यों के भी, आप दिल्ली में जहां हम रहते हैं, आप दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो जिस प्रकार की हिंदुओं को तीर्थ यात्राएं करवाने का प्रलोभन लालच दे रही है, आप वो उठा करके देखिए। देखिए, बहुत वर्ष पहले देश में एक नारा लगता था, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। धीरे धीरे आज लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझ में आ रहा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, और यदि देश पे राज करना है तो जो हिंदुओं के सेंसिटिव विषय है, चाहे वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के होंगे या उत्तर प्रदेश जैसी जगह में मथुरा, काशी और श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा होगा, तो ये हर इलेक्शन में, देखिए बीजेपी ने पहले दिन से इन तीनों पर अपना स्टैंड क्लियर रखा है। बाकी सब पार्टीज जो है वो समय के अनुसार अपना स्टैंड बदलती रही है, परंतु अब चुनाव के नजदीक आते सब राजनीतिक दल जो है वो अपने आप को बाकी मुद्दों से हटा करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, बीजेपी की पिच पर क्यों खेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं? अमीर जमाई साहब से मैं सवाल लूंगी, लेकिन शलभ मणि जी, शासन काल में ये कौन रात को थाने में कौन रहेगा, ये वहां का जो स्थानीय जिला अध्यक्ष था, जो जिला अध्यक्ष रहता था समाजवादी पार्टी का, वो तय करता था। बड़ी संख्या में, और अभी सतीश प्रकाश जी, मैं आपके ऊपर नहीं बोला, कृपया करके सतीश प्रकाश जी, मैं आपके ऊपर नहीं बोला था, सतीश प्रकाश जी आपके ऊपर नहीं बोला था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत समय निकाल करके ये डिबेट्स के लिए बैठते हैं, एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो एक दूसरे की बात समझ में नहीं आएगी। शलभ मणि जी, मुझे एक चीज बता दीजिए, आप किसी में नहीं बोला था, इसलिए मुझे अपनी बात पूरी करनी थी। ठीक है, शलभ मणि जी से एक सवाल। 4.5 साल आप विकास की राजनीति करेंगे, विकास देंगे, सड़कें बनाएंगे, आप प्रत्येक जिले में मेडिकल हॉस्पिटल की बात करेंगे,
परंतु जैसे ही चुनाव आएगा विपक्षी दलों को ये लगने लगता है कि विकास के मुद्दों को विकास नहीं हुआ। ये जो धर्म का मुद्दा इसको आगे लेकर आप इस सारे चुनाव अभियान में देखिए कि अखिलेश यादव रिपीटेडली मायावती का जिनको कहीं पता ही नहीं है मायावती है कौन, तो वो चाहे प्रियंका वाड्रा उनको गंगा जी में जाकर के कुर्सी लगानी पड़ रही है, हाथ में वो माला लेकर के। अगर अखिलेश यादव है तो उनको कभी राम याद आ रहे हैं, कभी परशुराम याद आ रहे हैं, कभी कृष्ण याद आ रहे हैं। तो इस कारण से इस देश में अब ये तय है कि जो हिंदू इतनी बात करेगा, जो सब हिंदुओं को साथ लेकर के बात आगे बात करेगा, वही जीतेगा और वही उसको वही सरकार बनेगी। और 4.5 साल उनको विकास के काम करने ही पड़ेंगे। मध्य प्रदेश का यदि आप मैनिफेस्टो उठा करके देखेंगे तो कमलनाथ जी के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा था, ठीक है, गाँव में एक गौशाला के लिए जगह देंगे, उसके लिए गौशाला के लिए फंड देंगे। चलिए, तो आखिर हम इस बात पर क्यों आ गए हैं? एक सेकुलर देश के हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये नौबत क्यों आई है? 21वीं सदी में हम विकास और कामकाज की बात की बजाय हिंदू हित पर क्यों आ गए हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। रौनक जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक दर्शक वाराणसी से। रौनक, क्या कहेंगे आप? मैडम, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग आज हिंदू बोल रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, वो अपने एजेंडे में ये लोग डालते इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने एजेंडे में डाला उसे पूर्ण करके दिखाया। तो लोग अब जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि मेरे भी एजेंडे में ये है, मेरी सरकार बनाओ तो मैं पूर्ण करूंगा। लेकिन मैं उन सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब उनकी सरकार थी तब लोगों को कोई नहीं कृष्ण न राम आए, न कृष्ण आए, न कोई भी उनके सपने में नहीं आया। लेकिन आज सारे लोग उनके सपने में आ जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। शर्मा मणि त्रिपाठी जी, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो अपने आप प्लेस है, सिर्फ उसको अयोध्या को उससे अलग रखा गया था। तो फिर बार बार इस तरह की स्टेटमेंट अगर उप मुख्यमंत्री देते हैं कि भाई आप प्रण ले लीजिए जहां पर असली कृष्ण जन्मभूमि है वहां पर भव्य मंदिर निर्माण का, इस तरह की स्टेटमेंट देने का औचित्य ही क्या रह जाता है? आप जिम्मेदार पद पर हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप क्या करना चाहते हैं इससे? नहीं, मुझे आप एक बात बताइए कि 1669 में औरंगजेब उधर से गुजर रहा था, उसने भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर देखा, उसको गिरवा दिया, नेस्तनाबूद करा दिया, वहां कत्लेआम कराए। ये क्या हम बोल रहे हैं क्या? ये तो इतिहास में है ना, चाहे वो पिनाज पढ़े, चाहे अमीक भाई पढ़े, कोई पढ़े, इतिहास में है। तो क्या हम मान लें कि नहीं वहां पर उसने तोड़वा दिया, उसने अपने पैरों के तले कुचल दिया, तो हम उस जगह को मान लें कि नहीं वो जगह हमारी नहीं है? आज भगवान राम का मंदिर बना ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना ना। और जब हम भगवान राम के मंदिर के लिए लड़ते थे तो हमारे विपक्ष के साथी भी और आप पत्रकार साथी भी पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख बता रहे हैं तो कष्ट काहे को हो रहा है? आपको भी कष्ट नहीं होना चाहिए, विपक्ष के साथियों को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। और क्या सेकुलरिज्म के नाम पर केवल अत्याचार? हमें कोई कष्ट नहीं है, मेरा काम है सवाल पूछना। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, फिर वो क्या है? नहीं, वो देखिए, इस देश में भावनाओं को अपने आध्यात्मिक जो अधिकार है उसको जीने का भी अधिकार है। और आप पूछिए, आपने 5 साल सवाल क्यों नहीं पूछा समाजवादी पार्टी की सरकार में कि मुख्यमंत्री आवास पर रोजा इफ्तार की पार्टी क्यों होती है? रोजा इफ्तार की दावत हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से क्यों दी जाती है? ये सवाल मीडिया ने क्यों नहीं पूछा? आज अगर वहां पर पूजा करने की बात हो रही है, आज वहां पर दीपोत्सव हो रहा है, आज अगर हो रहा है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान जहां पर है वहां मंदिर बनना चाहिए जो कि 1669 में नेस्तनाबूद किया गया, तो सवाल हमसे क्यों पूछे जाते हैं? हमसे तो जिन्होंने सवाल पूछा उनको जवाब दिया, हमने तारीख ही नहीं मंदिर बनाकर दिखा दिया है। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा, अगर आपको बीजेपी की पिच पर खेलना है तो भाई आप भी कुछ ऐसा वादा कीजिए ना और उसे पूरा करके दिखाइए, तभी जनता भरोसा करेगी। नहीं तो उन्हें शक होगा कि आप सिर्फ चुनाव के मौसम में इनसे प्रेरित होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, असली में राम और कृष्ण आपके दिल में बसते नहीं हैं। पीनाज जी, ये जो इनका दफ्तर है ना मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी के निवास पे और अभी हमारी बेटियों को और वो जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं पटक पटक के गर्दन पकड़ के मारा गया है। क्या मांग है? 5 साल में ये टीचर्स का इम्तिहान नहीं करा पाए। 69,000 नौजवान आज इस कड़ाके की ठंड में, जब हम लोग आप लोग गीजर में हीटर में बैठे ना, हीटर में न्यूट्रल टेम्परेचर पे इको गार्डन में वो बगैर कंबल के वहां पड़े हुए हैं इनकी सरकार के दमन के सामने। पूछिए कि वो टीचर्स को आपने 5 साल में नौकरी क्यों नहीं दिए? और दूसरी बात इनसे जुड़ी हुई है, शर्मा मणि त्रिपाठी जी के समाज से। ठीक है, एक हफ्ते पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब देंगे। मैं शरद जी से आज डिबेट का मुद्दा नहीं है, फिर भी सवाल का जवाब दे दूंगी मैं। पार्लियामेंट का दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पे मीटिंग हुआ। ब्राह्मणों ने कहा
कि भाजपा से ब्राह्मण नाराज है उत्तर प्रदेश का। अरे भाई, क्यों उत्तर नाराज प्रदेश है में अगर ब्राह्मण? इतने मुद्दे भारतीय हैं, जनता इतने पार्टी से अगर मुद्दे इनकी हैं, सरकार मैंने आपसे डबल क्या कहा इंजन की जमाई है, साहब, क्योंकि इन्होंने अगर फेक इतने मुद्दे एनकाउंटर हैं, किया, इन्होंने मैंने कहा हत्याएं अगर करवाई, इतनी अव्यवस्था है इन्होंने उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मणों इतनी को बुरे हालात है पटक उत्तर के प्रदेश मारा है, में, तो कत्ल आपको किए हैं भगवान उत्तर प्रदेश कृष्ण के सपने अंदर। में क्यों दिखने लग गए? आप उनकी पिच पर क्यों खेल रहे हैं? मैं तो आपसे सीधा पूछ रही हूँ ना। अगर इतने मुद्दे हैं आपके पास, इतनी अराजकता फैली हुई है उत्तर प्रदेश में बदहाली है, तो फिर आपको क्यों इनकी पिच पर आके खेलने की नौबत आ गई? शलभ जी कह रहे हैं एक जमाना ऐसा था, आप कहते थे हम तो पूजा पाठ में भरोसा नहीं करते, आपको क्यों कृष्ण याद आने लग गए? पीनाज, धर्म किसी भी इंसान के लिए उसका एक भगवान और इंसान के बीच का मामला है। इसमें मैं कहां आ गए, आप कहां आ गए, शलमणि त्रिपाठी जी कहां से आ गए? अच्छा, अगर उन्होंने बात बताई है तो ये क्या कोई मशीन लेके नापेंगे? आए थे कि नहीं आए थे? अरे उन्होंने जो कहा है सही कहा है। इनकी सरकार जा रही है, मैं आपसे लाल पूछ झंडे रही की हूँ, ठीक सरकार है, आ रही भगवान है, कृष्ण ने आपको हरी मजदूरों की, झंडी दे गरीबों दी, की। भगवान अरे कृष्ण के लिए आप करंट क्या कहने लग करेंगे? भगवान कृष्ण के लिए केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, प्रण ले लीजिए कि जहां पर असली कृष्ण जन्म हुआ है, कंस की वो जो कारागार में, वहां भगवान का मंदिर बनवा दीजिए ना। समाजवादी पार्टी कृष्ण के लिए करेगी क्या? कृष्ण तो आशीर्वाद दे दिया, अब आप लोग क्या करेंगे कृष्ण भक्त के तौर पर? का ड्रामा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, सुन लीजिए ना पीनाज, काशी कॉरिडोर का जो पूरा ड्रामा चल रहा है, समाजवादी सरकार में उसके पूरे बजट एलोकेशंस हुए, उसके काम शुरू हुए। अरे प्रधानमंत्री जी तो क्योटो बनाना चाह रहे थे ना, बनारस को। चलिए, तो सरकार आएगी तो भव्य कृष्ण मंदिर बनेगा मथुरा में। मैं क्या पूछ रही हूँ, सरकार आएगी तो भव्य कृष्ण मंदिर ठीक उसी जगह बनेगा जहां पर, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, अरे आपने तो कह दिया ना कि ये लोग फीता काटने वाली सरकार, आपने कह दिया, ठीक है, लेकिन जनता को तो वही दिखेगा ना जो बन के तैयार होगा साहब। जनता को वही दिखेगा ना, जनता फाइल देखने नहीं जाएगी, उसको जो दिखेगा वही दिखेगा। अच्छा, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, उसका जवाब भी दे दीजिए, मैंने आपको पूरा सुन लिया, आपने एक बार भी नहीं बताया। अयोध्या हो, आगरा हो, काशी, भाई उन्होंने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बता दी, अब आप बताइए मंदिर बनाएंगे। समाजवादी पार्टी को कृष्ण का आशीर्वाद मिला, कृष्ण जी को क्या देगी समाजवादी पार्टी? भव्य मंदिर देगी? नहीं रहना, सुनिए ना, केशव प्रसाद मौर्य जी का इसके पीछे कोई आशय है। अच्छा, इलाहाबाद में उनके ऊपर पूजा का चंदा चोरी का आरोप है, ये चाहते हैं कि ये अब मथुरा में जाके भी चंदा चोरी करेंगे। हम क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? देश के लिए आतंकवादियों आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? आप लोग के लिए आप लोग क्या करेंगे ये नहीं बता रहे आप। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिल गया, साम्राज्यवाद से ही, समाजवाद से ही राम राज्य आएगा, लेकिन आप बता नहीं रहे कि आप मंदिर बनाएंगे कि नहीं। अच्छा, सबसे मुझे 10 सेकंड चाहिए जी, शलभ जी बताएं, जवाब दे दीजिए। हमारे समाजवादी निजाम में, हमारे राम राज्य में आपने इनसे पूछा कि क्या करेंगे? नहीं सोएगी, इनको भगवान ने कोई बूढ़ी माँ भूखी नहीं सोएगी, दोबारा से गोलियां चलवाएंगे, कोई बेवा भूखी नहीं सोएगी, जो अखिलेश यादव की सरकार 300 यूनिट बिजली कि मुसलमानों के लिए जितनी बार गोली चलवानी पड़ी चलाएंगे, ये दोबारा से गोली चलवाएंगे, ये दोबारा से आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेंगे, पूरा सिंचाई दंगे कराएंगे। ये कहते हैं कि नहीं सपा है, नौजवान टीचर घूम रहे हैं, जिस समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 500 दंगे कराए, जाटों और दलितों की हत्याएं कराई, बहनों की अस्मत लूटी गई, माताओं बहनों के साथ अपराध हुए, ये वही समाजवादी पार्टी है। इनको दोबारा चलिए, ठीक है, ये दोबारा वही करेंगे, ये अयोध्या का मंदिर रुकवाएंगे, हमारी बेटियों को नहीं, आप पे आरोप लगा दिया है बहुत बड़ा, अयोध्या के मंदिर का निर्माण रुकवा देंगे अगर आप सत्ता में आए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं शलभ जी आपके ऊपर, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ऑनलाइन बेचा जा रहा, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कोई महिला मुसलमान जर्नलिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई एक्टिविस्ट है, तहसीन जी, इनकी सरकार में ये क्या हो गया है? और ये कांग्रेस पार्टी पर भी लागू होता है, ये कांग्रेस पार्टी पर भी लागू होता है कि क्या पार्टियां बीजेपी की पिच पर खेलने के लिए मजबूर हो गई हैं? बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए राहुल मजबूर हो जाते हैं खुद को जनेऊधारू ब्राह्मण बताने के लिए, प्रियंका गांधी गंगा में डुबकी लगाती हैं, मंदिर जाती हैं, और ये तभी होता है जब टेम्पल रन, जब चुनाव आते हैं। तो क्या सभी पार्टियां कहीं ना कहीं, बीजेपी सभी पार्टियों को अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर चुकी है? ये तो सरासर झूठ है कि जब चुनाव आते तभी राहुल जी या प्रियंका जी मंदिर जाती है। क्या राहुल जी या प्रियंका जी कैमरा लेकर अपने साथ इर्द गिर्द जाते कि जब वो मंदिर जाते तब वो न्यूज़ पे उसका प्रचार हो? मंदिर जाना एक प्राइवेट अफेयर है। मेरी खुद की मेरी शादी अग्नि के सामने हुई,
सोनिया जी पीछे बैठी थी, तो क्या वो प्रदर्शन था? क्या चुनाव था? मतलब ये लोग कौन आए सर्टिफिकेट देने वाले? ये कहां से आए ये लोग सर्टिफिकेट देने? ये ठगने वाले लोग जो कहते हैं कि कोई ऑक्सीजन के कारण नहीं मरा, ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं मरा, ये लोगों को सर्टिफिकेट देंगे कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, भारतीय कौन है? ये लोग जिन्होंने महात्मा गांधी को धोखा दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट में, मैं इतना पीछे नहीं जाना चाहता हूं, ये सर्टिफिकेट देंगे? अरे ये ठगने वाले लोग हैं। ठीक है, ये इतने ठगने वाले लोग हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मेरी बात समाप्त होने दीजिए, 10 सेकंड और लूंगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2017 के पहले केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में, सभी न्यूज चैनल्स उनको कहते कि नहीं 47 थे। प्रधानमंत्री झूठ बोलते, क्यों लोगों को ठगते प्रधानमंत्री जी? ये सर्टिफिकेट देंगे, इनके सर्टिफिकेट इनको मुबारक। तहसीन, आपने अपनी बात पूरी की। शहजाद, ठगती है बीजेपी, हिंदू धर्म को बेचती है बीजेपी, और वो सर्टिफिकेट बांटने वाले कोई नहीं होते प्रियंका राहुल को कि वो एक्सीडेंटल हिंदू हैं या सच्चे हिंदू हैं। पिनाज जी, सबसे पहले अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। और मुझे तो आज बड़ी खुशी हुई, कल रात को मेरे भी स्वप्न में श्री कृष्ण आए थे, और पता है उन्होंने मुझे क्या कहा पिनाज जी? उन्होंने कहा कि राम भक्तों को गोलियां चलाने वाले का जो अभिमान मानते हैं ना, वो उनके सपने में नहीं जाते। तो अखिलेश यादव जी के सपने में अगर नहीं भी आए होंगे और झूठ मूठ बोल भी रहे हैं, आज जिन्ना तालिबान का सपना नहीं आ रहा है अखिलेश जी को, सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से नहीं कर रहे हैं, तालिबान को महान नहीं बता रहे, श्री कृष्ण की ही बात कर रहे हैं, तो मुझे इतनी खुशी का अनुभूति हो रहा है। और देखे ना, ये रोम रोम करने वाले आज राम राम कर रहे हैं, कहते हैं कि हम कैमरा लेकर नहीं जाते। ये राहुल गांधी की तस्वीर कहां से आई फिर? और वो पलाठी मारने के बदले नमाज की मुद्रा में भी बैठा है काशी विश्वनाथ मंदिर में, उसकी भी फोटो है। पर बहरहाल ये मुद्दा नहीं है। पिनाज जी, आज मुद्दा क्या है? देखिए, आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अमीक जमाई समाजवादी के अधिकृत प्रवक्ता है। अमीक जमाई, मथुरा के विषय में मेरे बड़े भाई और अभिभावक हमारे शौलभ जी बैठे थे यहाँ पर, उन्होंने भी आपसे एक सवाल पूछा। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि हिंदुओं ने अगर सोचा भी कि मंदिर बनेगा, भव्य कृष्ण मंदिर मथुरा में बनेगा, तो मुसलमान किसान की तरह आंदोलन पर बैठ जाएगा। आज मैं अमीक जमाई से पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जो बोलती है कि हम कृष्ण जी के भक्त हैं, क्या ऑन रिकॉर्ड बर्क साहब को कंडेम करेगी? वही बर्क ने 6 दिसंबर को फेसबुक पर पोस्ट डालकर कहा कि राम मंदिर क्या है, हम तो बाबरी को जिंदा मानते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी थी। मैं अमीक जमाई से पूछना चाहता हूं कि अगर आप राम भक्त और कृष्ण भक्त है तो बर्क के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? पहले इसका जवाब दीजिए। और दूसरी बात, हो सकता है कृष्ण जी ने बोला होगा अखिलेश जी को कि देखो अखिलेश बाबू, माखन चोर तो होना ठीक है, पर टोटी चोर और टैक्स चोर और काला पैसा चोरी मत करो। पर मैं आज अमीक जमाई से बार बार पूछ रहा हूं, यदि आप कृष्ण भक्त हैं तो बर्क के ऊपर कार्रवाई के बारे में बोलिए। नहीं, आप जैसे जो ये जातिवादी मनुवादी लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण चोर हो गए, माखन चोर हो गए, इसीलिए तो टोटी चोर हो गए आपके लिए। अरे आप पीनाज जी, बर्क का जो बयान है उस पर जवाब ले लीजिए। लोग हो, ये बर्क ने कहा, मैं जानता हूं माननीय अखिलेश यादव जी का, जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो आपने गंगा जल से उनका घर धुलवाया, आपने गंगा जल से धुलवाया उनका घर। बाद में समझाऊंगा। जातिवादी मानसिकता है, मैं आपको बोलूंगा ना, जातिवादी मानसिकता है, नहीं बोल पाओगे। हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग लोग हैं, कृष्ण जी के बारे में यादव समाज नहीं बोल पाओगे, उसमें मत जाइए। आपको नहीं पता भगवत गीता क्या है, आपको नहीं पता क्या है महाभारत, आपको नहीं पता क्या है हमारे बाकी के धार्मिक जो उद्धार करने का काम था, क्या किया आपने? जवाब आपका। तो आप बताइए मथुरा पर क्या स्टैंड है? बहुसंख्यकवादी, मनुवादी, जातिवादी सवाल का जवाब बताने बोलिए ना। चलिए जमाई साहब, आप एक दूसरे पर आरोप ही लगाते रहेंगे। बहरहाल राजीव तुली जी, देखिए आप दोनों आप उन पर आरोप लगा दीजिए, जवाब अगर सीधे मिले तो जनता को भी समझ में आएगा कि किसका स्टैंड क्या है। तुली साहब, किसान आंदोलन की वजह से जो नुकसान हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और जो कहीं ना कहीं जो बाद में पंचायत चुनाव हुए उनके जो नतीजे आए हैं, उसको भांपते हुए इस वजह से भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी है कि राम का नाम ले लिया है, काशी कॉरिडोर हो गया है, अब एक काम करते हैं, अगली भावनाएं लोगों की धार्मिक कृष्ण के नाम पर क्यों ना उकसाई जाए। अच्छा चलिए पिनाज जी, एक बार को आपकी ये बात मान भी लेते हैं तो मेरा प्रश्न ये है कि बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज उस पिच पर जाकर के क्यों खेल रही हैं?
वो घेरे ना बाकी मुद्दों पर भाई। ये और देखिए, ये भी एक ये मिथ है जो अभी कुछ दिन में प्रूव हो जाएगी कि ये जो किसान आंदोलन है इसके कारण से कुछ नुकसान हुआ है वहां बीजेपी को और कुछ वोटों का उनको, तो एंटी इनकम्बेंसी और वो बाकी सब बातें जो है वो रहती हैं। आपने जो एक मूल प्रश्न किया था, मैं उस प्रश्न पे वापस आता हूँ। आपने एक प्रश्न किया था कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका क्या होगा। देखिए, संसद में आज तक संविधान में 105 जो है वो संशोधन हो चुके हैं, जिसमें से एक संशोधन जो सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द डाला था धोखे से, वो 3 जनवरी को डाला था, वो 3 जनवरी आज ही है। अगर प्रिएम्बल में संविधान में चेंज हो सकता है तो संविधान में किसी भी चीज में चेंज हो सकता है। फिर तो अगर आप यानी इतिहास की सारी गलती जो है या इतिहास में जो कुछ हुआ है उसको वर्तमान में आप अस्पताल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज की बजाय उस इतिहास के मंदिर, मस्जिद के टूटी चीजों को ठीक करते रहेंगे। तुली साहब देखिए, जन भावना अगर बनेगी तो कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि कब तक इतिहास सुधारते रहेंगे, वर्तमान और भविष्य की सोचना होगा हमें। नहीं है, मगर संकट ये है कि आज देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है तो ऐसे में तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें अपने आप को, करके जो है वो चुनाव लड़ सके, अपनी सरकार बना सके। तहसीन यानी ये तो कहीं, ये तो अंतहीन है, ये तो अंतहीन है कि आप खोदते जाइए। आपको सभी जानते हैं कि मुगल आक्रांता आए थे, यहाँ मंदिर थे, तोड़ा गया, सब जानते हैं। तो हर जगह से मंदिर मिलेंगे और ऐसे कब तक आप इतिहास ठीक करते रहेंगे। और ये लोग कह रहे हैं देश की भावना है तो क्यों ना करें। तहसीन ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में आ गया है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज। ठीक है, मैं जमुई साहब का इसका जवाब लूंगी, लेकिन तहसीन आप क्योंकि जी तहसीन जवाब दें। जी 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 मैं दे दूं उत्तर। जी मैं देना चाहता हूं उत्तर। जी शहजाद भाई ने कहा उसको मैं आगे ले जाना चाहता हूं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेशब्री की तरह तुम खिलाते नहीं। तो जो देश में हंगर इंडेक्स में अब नीचे गिर चुका है। आज हमारे वहाँ अफ्रीका के कुछ मुल्कों से ज़्यादा भूखमारी है। ये मेरे आंकड़े नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े। हंगर इंडेक्स में भारत गिर गया है। वो लोग भगवान श्री कृष्ण की बात करेंगे। मुझे दिनकर जी की वो कविता याद आती है और वो कविता की लाइन को मैं थोड़ा सा मोडिफाई करते आपको सुनाता हूँ। आदित्यनाथ इंसाफ दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे किसान विपक्ष को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर गया है। ये घमंड में इस तरह की बातें करते, आप हिंदू नहीं है, आप भारतीय नहीं है, आप ये नहीं है, आप वो नहीं है, आप फलाना नहीं है। अरे आपने क्या किया उसका आप इतिहास आप बताइए। आज मैं शहजाद भाई को बड़े विनम्रता से पूछता हूं, मेरा समय ले लीजिए, बिना हिंदू मुसलमान किए, बिना पाकिस्तान का नाम लिए, आज आप इस शो पे 25 MNCs बता दीजिए। 25 MNC जो 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में आई है, जो 2017 के पहले भारत में नहीं थी। बता दीजिए, आपने इतना विकास किया है ना, बताइए ना आज नाम। मैं चुप बैठता हूं, लेकिन ये क्यों ताज की बात करेंगे? क्योंकि मैं आज की बात करना चाहता हूं। जवाब दे दूं। ये क्यों हिंदू मुसलमान की बात करेंगे? क्योंकि मैं इंसान की बात करना चाहता हूं। ये क्यों कुरान की बात आप लोग जानबूझकर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ले आते हैं क्योंकि आपके पास काम नहीं है गिनाने को। पीनाज, लेट मी आंसर। ठीक है, अब मैं जवाब दे दूं। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, उनकी पूरी बात सुनी। पहले तो इनकी बात बिल्कुल सही है। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेशब्री की तरह खिलाते नहीं। और इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 15 करोड़ जो सबसे गरीब लोग थे उनको 2 वर्ष तक फ्री राशन हमने देने का काम किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े हिंदू बनने की कोशिश करते हैं ना, इनको तो गालिब का वो शेर पाता है कि ताउम्र तहसीन और कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, तहसीन आईना साफ, कांग्रेस आईना साफ करती रही। इनसे पूछे हिंदू टेरर का शब्द किसने बोला? महंगाई पर रैली राजस्थान में हो रही थी, राहुल गांधी ने वहां पर हिंदुत्व पे ऐसा व्याख्यान दिया जो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के खिलाफ है। सलमान खुर्शीद, इनके सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के नेता, ने लिखा हिंदुत्व इज इक्वल टू आईसिस बोको हराम, जबकि हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। महंगाई पर और डेवलपमेंट पर किताब लिखते ना, हिंदुत्व को गाली देने की क्या जरूरत पड़ गई? ये हिंदू को टेररिस्ट कहे, समझौता ब्लास्ट में फंसाए, मलेगांव में फंसाए, 2611 में नाम बदनाम करे, और हम हिंदुओं के हित में बोले भी नहीं। और हम काशी मथुरा बोले तो हम सांप्रदाय के जिन्ना जिन्ना तालिबान करे तो ये सेक्युलरिज्म के पुरोधा। मैं इनसे 1-2 सवाल पूछना चाहता हूं। हम तो बात किसकी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के
10 कार्यक्रम जो हुए पिछले आप उठा लीजिए, उसमें कहीं पर वो नहर का शिलान्यास करने गए, लोकार्पण करने गए, कहीं हवाई अड्डे का शिलान्यास करने गए, कहीं कानपुर मेट्रो का लोकार्पण करने गए। और मैं आपको आंकड़े के साथ गिनाता हूं जो इन्होंने 10 वर्ष में खरीद की गेहूं की और चावल की, हमने 4 साल में उससे ज्यादा की। इन्होंने जो दो एयरपोर्ट इंटरनेशनल तैयार किए थे, हमने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परिकल्पना की, उसमें से कई सारे शुरू हो चुके हैं और कई सारे जो है वो प्रोसेस में है। इन्होंने 460 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे तैयार किया था 15 साल में, हमने 10 साल में 1300 स्क्वायर, हमने 5 साल में 1300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का काम कर दिया। उसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे खत्म हो चुका है। मैं आपको और भी गिना रहा हूं, एक सेकंड सुन लीजिए। 10 मेडिकल कॉलेज 70 साल में बनाए, हमने 55 मेडिकल कॉलेज आपको 4 साल में बनाकर दे दिए। मैं अरे सुन लीजिए ना, आप विकास के काम गिनवा रहे हैं ना। आपने 95,000 रुपए दिए थे गन्ना के भुगतान में, मायावती ने 55,000 करोड़ रुपए दिए थे, हमने 1,50,000 करोड़ रुपए दिए। इन्होंने राजस्थान में बोला था किसानों की कर्ज माफी करेंगे, हमने 60,000 करोड़ माफ कर दिए। राजस्थान में आज कर्ज माफी नहीं हुई है। हमने एमएसपी जो इन्होंने 7 लाख टन खरीदा था गेहूं का, हमने 56 लाख टन के लिए हिंदू को इतना तंग किया। ठीक है, अगर ये इतने कॉन्फिडेंट है तो ये लेख लगा के चुनावी हिंदू क्यों बनते हैं? बिल्कुल, मैं ठीक है, चुनावी हिंदू क्यों बनते हैं और क्यों इतना ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण किया कि आज यहां पर उसका काउंटर करने की नौबत आ गई है। जनभावना ऐसी हो गई है और आपको भी बार बार हिंदू अपीजमेंट करना पड़ता है। रोहित हमारे साथ, हमारे एक दर्शक हरदोई से जुड़े हैं। रोहित, क्या कहना चाहते हैं आप? ये आगे आने वाला समय बताएगा। किसी भी धर्म के आधार पर राजनीति करना बहुत ही गलत है, धर्म पर बयानबाजी करना बहुत ही गलत है। फिलहाल हम यही कहेंगे, ईश्वर की शरण में जो जाएगा उसे लाभ मिलेगा। और जो धर्म की राजनीति गलत है, ठीक है, धर्म की राजनीति ना करे। तहसीन, जवाब दीजिए कि पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इतना ज्यादा हिंदू धर्म को बदनाम किया, मुस्लिमों को खुश करने के लिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते एक ऐसा एनवायरमेंट 70 साल में पैदा कर दिया कि अब हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं। एंथनी कमेटी की रिपोर्ट भी यही कहती है। देखिए, मैंने आपसे आपके शो पे एक चैलेंज रखा था कि शहजाद भाई आंकड़े गिना दे बिना हिंदू मुसलमान के, वो नहीं हुआ। लेकिन मैं आगे के आंकड़े बताता हूँ। शहजाद भाई ने कहा हमने गन्ने का भुगतान किया, वादा क्या था 400 रुपया, कितना किया 350 रुपया। इकोनॉमिक्स में शहजाद भाई प्लीज कभी मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, गिनवा लेता हूं। पहली बार पिनाज जी चैलेंज गिनवा देते हैं, गिनवा देते हैं, होगी पिनाज जी गिनवा देते हैं। सुन लीजिए, 10 सेकंड और ले लीजिए, 10 सेकंड और ले लेते हैं, वो गिनवा देते हैं। 10 सेकंड और ले लेते हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड। नहीं, अभी तो चैलेंज एक्सेप्टेड, मुझे गिनवाने दीजिए। 400 का वादा क्या था, 350 पे दिया है। मैं गिनवा देता हूं। पिनाज जी सुनिएगा, पिनाज जी मैं गिनवा रहा हूं, इनको बोलो हस्तक्षेप ना करें। 400 का वादा क्या था, 350 ठीक है, तहसीन सुन ले जरा, तहसीन सुन ले 1 मिनट। पिनाज जी इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, पिनाज जी देखिए बार-बार मेरा है, आप मैं गिनवा रहा हूं, मैं गिनवा रहा हूं, मेरे चांस पे बोलिए, मैं गिनवा रहा हूं, सुन लीजिए। पिनाज जी प्लीज, पिनाज जी देखिए गिनवाने नहीं दे रहे। ठीक है, फटाफट से तहसीन 10 सेकंड और दे देते हैं। चलिए ठीक है, गिनवाइए गिनवाइए फटाफट, गिनवाइए। हाँ पिनाज जी प्लीज उनको बोलिए रुकिए। पिनाज जी इंटरप्ट कर रहे हैं प्लीज। नहीं रुके हुए हैं। 2016 की तुलना में डकैती 60% नीचे, लूट 66% नीचे, रेप 33% नीचे। मैं आपको गिनवा रहा हूं अब हमने क्या क्या किया है। गन्ना भुगतान इन्होंने किया 55,000 करोड़ मायावती के जमाने में, भतीजे ने किया, बबुआ ने किया 95,000 करोड़, 12,000 छोड़कर गए, हमने किया 1,50,000 करोड़ 4 साल में। अब आके गिनवा रहा हूं, वैक्सीनेशन 20 करोड़ वैक्सीनेशन से ज्यादा हमने किया। बेरोजगारी 17.5 दर इनके समय पर, हमारे समय पर 4.1 दर की दर। 10 मेडिकल कॉलेज इनके जमाने में, 50 मेडिकल कॉलेज हमारे जमाने में। इनके जमाने में 135 दंगे, मुजफ्फरनगर दंगा इंक्लूडेड, हमारे में एक भी दंगा नहीं। मैं आपको गिनवा रहा हूं, इनके 10 साल के कार्यकाल में 2,220,000 इन्होंने आपसे एमएनसीज के नाम पूछे थे। हमारे जमाने में 4 साल में 218 लाख मेट्रिक टन खरीद गेहूं की। सुन लीजिए, हमारे जमाने में रैंकिंग जीडीपी की 2 नंबर पर, इनके जमाने पर 6 नंबर पर। अब मैं बोल दूं 10 सेकंड हो गया, मेरा जमाने में 2 इंटरनेशनल, हमारे जमाने में 5। ठीक है, चलिए ठीक है तहसीन भाई, इन्होंने तो विकास की गंगा बहा दी है। तहसीन जब मैं आपके पास भी आऊंगी। तहसीन सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए जी मैडम, सुन लीजिए मैडम। एक क्लास मैं उत्तर दे देता हूं प्लीज, आप क्लास चांस है। अरे आप मैं ऐसे डिबेट नहीं होता। आपने प्रधानमंत्री जी ने भेजा, मेरा चांस लगे वो मोहम्मद और मोहित दोनों के घर में लगे। ठीक है तहसीन, फटाफट से आपको, उन्होंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया और बता दिया आपको क्या क्या काम हुआ है। प्रधानमंत्री ने केंद्र से जो स्कीम भेजी, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट और जवाब बताइए अब तहसीन। ठीक है शहजाद इस शो पर मेरा समय लेकर झूठ बोल रहे। मैंने प्रश्न 2 पूछे।
25 MNC के नाम दो जो 2017 के पहले नहीं थे भारत में, उन्होंने एक भी नाम नहीं दिया। दूसरा बात, मैंने उनको स्पष्ट सवाल पूछा, आपके मैनिफेस्टो में आपने वादा किया था 400 रुपया क्विंटल लोगे, आपने दिया 350 रुपया क्विंटल का आपने भुगतान किया। आप किस तरह से झूठ बोल रहे हो? आगे का झूठ सुनो। आपने कहा, आपके शो पे कहा शहजाद ने और प्रधानमंत्री जी ने झूठ कहा कि 2017 के पहले 10, प्रधानमंत्री जी ने कहा 12 मेडिकल कॉलेज से पहले आप आंकड़े देख लीजिए, लेकिन ये फैक्ट चेक जवाब ले लीजिए। पार्लियामेंट में फैक्ट चेक हो चुका है। आप पिनाज जी, आप प्लीज फैक्ट चेक पिनाज जवाब ले लीजिए। मोदी जी और आदित्यनाथ जी आए उसके पहले 47 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश पिनाज जी मैं जवाब 2017 से पहले थे। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, ये झूठ के आधार पे। प्लीज मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। ये पिनाजी मैं जवाब अपनी दे बात देता समाप्त हूं। करना चाहता हूं क्योंकि शहजाद ने गालिब का शेयर किया, मैं भी गालिब का जवाब शेयर ले से ही लीजिए। समाप्त ठीक है, करना ठीक है, चाहता हूं। ठीक है। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता और जीते रहते तो यही इंतजार होता। मोदी जी के वादे पर जिए जो ये जाना कि झूठ था कि खुशी से मर न जाते अगर मोदी जी ठीक, चलिए हम अमित जमाई साहब के पास भी आते हैं। आंकड़ों पर बात कीजिए शहजाद, आप दोनों ने बातचीत करी है, मेरे साथ नहीं चलेगी इकोनॉमिक्स में, आप हार जाओगे, आप हार जाओगे। ठीक है अमित जमाई साहब एक बात बताइए, अगर वाकई में ये सरकार, मैं फिर से वही सवाल, एक मिनट लूंगी तहसीन, एक मिनट अमित जी भी, सभी को मेरे को चर्चा में शामिल करना है। अमित जमाई साहब मुझे एक बात बता दीजिए, अगर इतने सारे गलत काम इस सरकार में हो रहे हैं तो मुझे ये बता दीजिए कि फिर आप बीजेपी की पिच पर क्यों खेल रहे हैं? मुस्लिम यादव वो आपका वोट बैंक है, क्यों आपको कृष्ण याद आ रहे हैं? क्यों आप बार बार इस तरह की बातें जो हैं आप बीजेपी की पिच पर क्यों खेल रहे हैं? तुली साहब ने भी कहा आपकी मजबूरी है। पिनाज हमारा पिच दूसरा है। अभी शहजाद भाई ने बहुत ईमानदारी से एक बात पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बताई है कि 18 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में ये लोग खिला रहे हैं, मतलब पीडीएस सिस्टम के जरिए राशन जा रहा है। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की 80% आबादी भूखी है, बर्बाद हो चुकी है 5 साल में, उसका काम धंधा बर्बाद हो गया है। आपने सिंचाई महंगी कर दी थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने जैसे ही सिंचाई में माफ कर, मतलब अब एक बात सुनिए, अगर राशन दे तो गलती, अगर मनरेगा चलाएं तो गलती, ना चलाएं तो गलती। जमुई साहब ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। रातों रात गरीब एकदम अमीर नहीं हो जाएगा, उनको सपोर्ट सिस्टम तो देना ही पड़ेगा ना साहब। भूखे हैं, इसके खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ लोग भूखे हैं। अरे 2 करोड़ 3 करोड़ 25 करोड़ की जनता में 4 करोड़ समझ में आता है। 18 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता तो आप क्या इस राशनिंग सिस्टम के विरोध करते हैं? समाजवादी पार्टी आएगी तो बंद कर देगी क्या? रातों रात कोई झड़ी दिखाएगी जिससे गरीब अमीर हो जाएगा क्या? हमारा ये कहना है, हमारा ये कहना है कि भाजपा की नीतियों की वजह से हमारे कल कारखाने बर्बाद हो गए, कानपुर की इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, भदोही इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, मेरठ इंडस्ट्री कैंची की बर्बाद हो गई। तो फिर अखिलेश ठीक है, तुली साहब ने बहुत वैलिड सवाल पूछा है कि तो फिर अखिलेश ये फ्रीबीज क्यों बांट रहे हैं? क्यों 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं जब आपको राशन, भूखे लोगों को राशन देना गंवारा नहीं है, लेकिन आप वो आदमी जो बिजली अफोर्ड कर सकता है उसे फ्री बिजली देने का वादा कर रहे हैं। बहरहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन हमारी देश की बहस लगातार जारी है इस बड़े मुद्दे पर कि विकास तो कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन मथुरा में कृष्ण सबको याद आ रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं मुद्दे कम पड़ रहे हैं या अंततः चुनाव जो है रामलला के बाद अब कृष्ण के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है?